हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को निकालने वाले, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले हम लोग निकालना सीखेंगे स्क्वायर रूट। तो हमारा पहला नंबर दिया गया है 225 का। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कैसे निकालते हैं चलिए बताते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, 225 को लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से एलसीएम निकाला जाता है उसी प्रकार से इसको निकाल देंगे। तो दोस्तों ये 2 से संख्या नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इसका इकाई अंक जो है वहाँ पे 5 है, यानी 0 2 4 6 8 रहेगा तो 2 से जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 है तो ये 2 से नहीं जाएगा। तो हम इसको 3 से लेके जाएंगे। 3 से देखिए, 5 2 7 7 2 9, यानी 9 3 से कट जा रहा है तो 3 से लेके जाएंगे। तो 3 से लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 7 21, बचा कितना 1, यानी यहाँ पे 1 और 1 5 15, तो 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर देखिए 7 5 12 हो रहा है, तो 12 भी 3 से कट जाता है तो क्या करेंगे हम, फिर 3 से लेके जाएंगे। फिर 3 से लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 दूना 6, बचा 1, 3 5 15, ठीक है। फिर किससे लेके जाएंगे, फिर देखिए अब 5 से लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 और 5 कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। तो 7 3 से नहीं कटेगा तो हम 5 से लेके जाएंगे, तो 5 5 25 हो जाएगा। फिर देखिए अब 5 से लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 कम 5। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। इसके जो दिया गया है फैक्टर इसको लिख लेते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो देखिए यहाँ पे एक देखिए 3 × 3 जो समान मिलता है उसका पेयर बनाते हैं। तो 3 का मिला और 5 का मिला, यानी 3 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। अब हम लोग एक दूसरा प्रश्न देखते हैं, 1296, ठीक है। तो 1296 को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, सॉरी 1296 इसको लिख लेते हैं। अब ऐसे एलसीएम जैसे हम लोग करते हैं उस प्रकार से बना लेंगे। अब इसको हम लोग करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो 0 2 4 6 8 ये संख्या अगर इकाई अंक पे आए तो क्या होता है, वो 2 से कट जाता है, तो ये 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 6 बार में। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, ये पूरा खत्म, और यहाँ पे मतलब 9 है, यानी 4 बार में लेके जाएंगे तो 8 हो जाएगा, बचेगा 1, तो 2 8 16। फिर 2 से लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4 मतलब, और 2 चौक 8। फिर इसको 2 से लेके जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 1 कम 2, फिर यहाँ पे फिर हो जाएगा हमारा और यहाँ पे 1 बचेगा, 2 6 12 और 2 दूनी 4। फिर देखिए यहाँ पे 2 से जाएगा, ठीक है। क्यों 2 से जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे 0 2 4 6 8 आए तो 2 से जाएगी, ठीक है। तो ये 2 से लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 8 16 और 2 1 का 2। फिर देखिए यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 2 से तो जाएगा नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से लेके जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 8 और 1 कितना होता है 9, 9 3 का थोड़ा 9 3 से कट जाएगा, तो करके 3 से लेके 3 दूना 6, बचा कितना 2, 3 7 21। अब क्या करेंगे, फिर 3 से लेके जाएंगे, ठीक है। तो 3 9 कितना हो जाएगा 27। फिर 3 से लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9। फिर 3 से लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3। तो हमारा देखिए जो फैक्टर है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 4 बार, 1 2 3 4, 3 भी 4 बार। तो देखिए 1 2 3 4, फिर 3 4 बार, 1 2 3 4, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। फिर 2 2 का पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर, ठीक है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 टाइम 12, 2 दूनी 4, 4 टाइम 12, 12 टाइम कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा,
√1296 का क्या हो जाएगा 36 आंसर आ जाएगा। ठीक है, √1296 का, ठीक है, 36 हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी आ जाएगा। ठीक है, √225 का कितना आएगा 15। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं तीसरे वाले प्रश्न पे। ठीक है, ये थोड़ा और बड़ा है, तो इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको देखिए 5 2 7 8 9, ये भी 3 से जाएगा, तो 3 से लेके जाएंगे, 3 3 के 9। ठीक है, 9 तो बचा कितना 2, बचा कितना 2, फिर 3 छक 18 हो जाएगा, फिर बचेगा 2, फिर 3 7 21, बचा 1, फिर 3 5 15। अब देखिए फिर भी 3 से जा रहा है, 7 5 12 और 3 6 9। ठीक है, तो ये फिर 3 से जाएगा, तो 3 से लेके जाएंगे तो 1 और 2, फिर 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा और बचेगा 1, तो 3 5 15। ठीक है, फिर इसको हम लोग देखिए, अब देखिए फिर 5 2 7 7 2 9 9 1 10, 10 तो 3 से जाता नहीं है, तो इसको किससे लेके जाएंगे 4 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 अंक जो है पीछे का ये 25 है, तो हम इसको लेके जाएंगे 5 से। तो 5 से लेके जाएंगे तो 5 दूना 10, 5 चौक 20, फिर 5 5 25 हो जाएगा। फिर देखिए 5 4 9 10 11, 11 तो 3 से जाएगा नहीं। ठीक है, तो हम अब इसको किससे लेके जाएंगे, फिर 5 से लेके जाएंगे। तो 5 से लेके जाएंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 9 45। फिर देखिए अब इसको किससे लेके जाना है 7 से, 7 से लेके जाएंगे तो 7 1 कम 7, सॉरी 7 7 से 49 होता है, तो 7 लिखे। फिर 7 लेके जाएंगे तो 7 1 कम 7, यानी अब इसको जो संख्या है इसको लिख लेते हैं, यानी 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, जो यहाँ पे संख्या दी गई है इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब पेयर बनाना चालू करते हैं, यानी 3 का पेयर, 5 का पेयर, 7 का पेयर, यानी क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो यही हमारा पेयर बनेगा, तो 3 5 15। ठीक है, 15 गुणे कितना हो जाएगा 7, तो 15 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना 15 7 105 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों क्यूब रूट पहले हम लोग छोटा छोटा लाए हैं, फिर उससे बड़ा थोड़ा लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 64 जो कि आसान है। ठीक है, इसका हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, फिर इसको 2 से लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16। ठीक है, करके 32 दूना 64, फिर 16 दूना 32। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। फिर 2 से लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर 2 से लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 कम 2। अब जितना यहाँ पे दिया है उसको लिख लेते हैं, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है, 3 6 है। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पे जैसे हम लोग 2 2 का पेयर बनाते थे, अब यहाँ पे हमें क्यूब रूट में क्या है 3 3 का पेयर बनाना है, यानी 1 2 3 का पेयर, 1 2 3 का पेयर, 3 3 का पेयर बनाएंगे। फिर जो संख्या आई है उसको क्या करेंगे लिख लेंगे, यानी 2 गुणे 2 कर देंगे। ठीक है, यानी 2 का पेयर बना है 2 लिखे, फिर 2 का पेयर बनाया तो 2 लिखे, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों अब हम लोग आए हैं एक दूसरा प्रश्न पे। ठीक है, क्यूब रूट के दूसरे प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है 4096 का हमें क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो क्या करना है, हमें 4096 लिख देना है। ठीक है, 4096 लिख देना है, फिर इसको इस प्रकार से बना लेना है। अब क्या करना है, 2 से लेके जाएंगे हम लोग, 2 से लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 40 का आधा 20, और 4 दूना 8, बचा कितना 1, 2 8 16, ये हो गया 2048। फिर उसको 2 से लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 कम 2, और ये 0, फिर 2 दूनी 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, देखिए जब तक 2 से जाता रहेगा हम इसको 2 से लेके जाते रहेंगे। क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 है 6 है 4 है, यानी 0 2 4 6 आता रहेगा जब तक, तब तक हम इसको 2 से लेके जाते रहेंगे। फिर इसको 2 से लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 1 2 512। फिर उसको हम 2 से लेके जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 2 पंजे 10, फिर 2 छके 12। फिर उसको 2 से लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 2 8 16, 128।
फिर इसको 2 से लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 छक्के 12 और 2 चौक 8। फिर इसको 2 से लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2, 3 दूना 6, 2 दूनी 4। फिर इसको 2 से लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12। फिर इसको 2 से लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। फिर इसको 2 से लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। फिर इसको 2 से लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। फिर इसको 2 से लेके जाएंगे तो आखिर में क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे ये संख्या दी गई है इसको हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का पेयर है। हमें 3 3 का पेयर बनाना है। कितने कितने का, 3 3 का, ठीक है। तो यहाँ पे तो लिखना तो उतना मुमकिन नहीं होगा, ठीक है। तो हम 3 3 का ऐसे ही डायरेक्ट पेयर बनाते हैं। 1 2 3 का पेयर, 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 3 3 का पेयर बनाए तो हमें मिला 4 पेयर। 1 2 3 4, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 पेयर बनाए तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी ये क्या हो जाएगा, 16। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16। यानी हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में 40 96, ठीक है, का आंसर आ जाएगा 16।